अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक है, खैर खैरियत से है। इतना प्यारे प्रिंट के साथ ये लॉन्चिंग करने का दिल चाह रहा था ना। ये प्रिंट असल में बहुत ज़्यादा लाइट सा प्रिंट है। इसको धानी ग्रीन कलर कहते हैं। एक होता है ग्रीन कलर, पैरेट ग्रीन कलर, लेकिन ये धानी है। धानी एक बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ पैरेट ग्रीन का ही शेड होता है, लेकिन इसमें हल्का सा येलो ऐड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से पैरेट ग्रीन की वो जो चुभती हुई चीज़ होती है ना, वो बैठ जाती है और एक बड़ा प्यारा सा कलर मिलता है। इसकी नेकलाइन में मुझे बहुत सिंप्लिसिटी चाहिए थी और इस ड्रेस को डिज़ाइन करने का वाहिद मकसद ये था कि मुझे इंतहाई लाइट एम्ब्रॉयडर्ड चाहिए था, जिसको आजकल हम कांटा कह रहे हैं या क्रॉस टांका कह रहे हैं। उसके साथ मैंने ये सूट डिज़ाइन करने का फ़ैसला किया और ये सोचा कि इसके साथ हम लोग जो थर्ड थ्रेड यूज़ करेंगे ना, वो सारा का सारा होगा ब्लैक कलर का। तो इसी तरीके से हम लोगों ने अपना काम स्टार्ट कर दिया और नेकलाइन मेकिंग शुरू कर दी। नेक लाइन में हमने वी कट दिया। वी कट को हमने होल रखना है, यानी पूरा उसको होल रखेंगे ताकि वो कैरी किया हुआ एक बड़ी डिफरेंट सी वाइब दे, एक डिफरेंट सी लुक दे। उसके साथ हम लोगों ने थोड़ा सा राउंड नेक लाइन बना लिया। तो ये आजकल के सीज़न में पहनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये लाइट वेट कॉटन स्टाइल है जो कि सितंबर अक्टूबर में बड़ा अच्छा कैरी हो सकता है। इसकी हमने सादी सी एक पट्टी बनाई है। पट्टी को अब इस टाइम बिठा रहे हैं थ्रू विद द हेल्प ऑफ आयरन। ये आयरन करके आपको पता है जितना अच्छा नेकलाइन रेडी होगा उतनी ही अच्छी इसके ऊपर छोटा सा बटन लगा लें, छोटी सी आप कोई कढ़ाई कर लें, बड़ा अच्छा लगेगा। कल वाली वीडियो में आप लोगों ने इतने अच्छे कमेंट्स किए कि अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, जो क्योंकि वाकई जिनके ऊपर बीतती है या जिनका इस तरह का नुकसान हो जाता है वो काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाते हैं, डिसहार्ट हो जाते हैं, परेशान होते हैं उस टाइम पे। लेकिन अल्लाह पे भरोसा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वक्त के साथ साथ सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जल गया सामान तो क्या हो गया, अल्लाह ताला ने और दे दिया और उस पहले से भी बेहतर दिया, ठीक है। तो परेशान नहीं होना। अब ये वी नेकलाइन जिसको हम होल के ज़रिए कट वर्क डाल के रेडी करेंगे, इसका नेकलाइन रेडी होना शुरू हो गया। और नेकलाइन के बाद हमने ये जो वी शेप ऊपर पैटर्न बनाया ना, वी कट दिया है, इस कट को हमने ऊपर से एक स्ट्रिप गुजारनी है। तो वो देखिए वो स्ट्रिप लग रही है। अब वो जो स्ट्रिप है ये अटैच हो रही है हमारी राउंड एंड राउंड नेकलाइन के साथ। मुझे किसी ने कमेंट करके ये कहा कि आप अपनी वर्कर्स के नेल्स कटवा दें, बहुत कराहियत होती है। तो मैंने उससे कहा यार ऐसे ना करें। अब मैं उनसे क्या कहूँ, स्कूल की बच्चियाँ तो नहीं हैं कि नेल्स कट करके आएँ, यूनिफॉर्म साफ़ सुथरा होना चाहिए और ये जूते ऐसे पॉलिश होने चाहिए। मैं उनको ऐसे नहीं कह सकती। वो अपने घरों से आती हैं, अपने घरों को रिप्रेजेंट करती हैं। मैं उनको स्कूल स्कूल की हेडमास्टर तो नहीं हूँ ना। ठीक है, हर एक की अपनी अपनी विश होती है, पसंद होती है। साफ़ सुथरी खातून है, उन्होंने अर्क लगाया हुआ है, विच आई लाइक। तो ये राउंड एंड राउंड नेकलाइन के साथ हम लोग इसको पट्टी के ज़रिए अटैच करें। एक छोटी सी स्ट्रिप होगी जिसको हमने पट्टी के साथ इस तरीके से बना के और बिठा दिया है और इसको कंप्लीट करा दिया है। ठीक है जी, अब ये हमारा नेकलाइन काफ़ी हद तक रेडी हो चुके हैं। इतना प्यारा सिंपल सा, कुछ भी इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है। देखो कितना प्यारा सिंपल सा कट है और वी शेप में हमने इसके कट को सेट कर दिया और ये कितना अच्छा लग रहा है। कभी कभार लाइट लाइट से डिज़ाइंस भी आपको इतना अट्रैक्ट करते हैं। सादी सी पट्टी रख के नीचे हम लोगों ने डायमंड शेप कट दे दिया। और अब आ गया जी ट्विस्ट है जी। इसके हम लोगों ने ब्लैक कलर का जो थ्रेड यूज़ किया है ना, इसको हाईलाइट करने के लिए, जिसे सारा ड्रेस एक कलर का होता है और बाकी आप सिर्फ एक चीज़ की हाईलाइट करते हैं, ये वो चीज़ है। तो ये जो टच दिया गया है ना थ्रू वूल एम्ब्रॉयडरी, देखिए वूल एम्ब्रॉयडरी जो है ना, एक तो ट्रेडिशनल बहुत ज़्यादा लगती है। बहुत सारे लोग वूल एम्ब्रॉयडरी को इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो ये इजी टू हैंडल होती है, इसका कलर ब्लीड करने का कोई ख़तरा नहीं होता, इसलिए मैं इसको बहुत कॉन्फिडेंटली यूज़ करती हूँ अपने हर फैब्रिक पे। अब ये जो आपको लाइनिंग, ये छोटा छोटा सुई का काम है। देखिए जब भी सुई का काम किया जाता है ना, ये बात याद रखिएगा कि उस वर्कर की पूरी दिलो जान इसके अंदर लग जाती है। अब ये जो इस टाइम क्रॉस टांका लग रहा है, ये हमने पूरे चॉक्स और दामन को इन्वॉल्व करके लगाया था, दोनों साइडों पे चॉक्स के ऊपर और सामने दामन के ऊपर ही आ जाएगा। और अपनी सुनाए, क्या हाल चाल है, बाल बच्चे ठीक है, खैर खैरियत, घर बार सब कैसे जा रहे हैं, मौसम की सुनाए। वैसे मौसम काफ़ी अच्छा है, हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं जब भी आप लोगों को दिल चाहे। अगर आप कोई मेरे से राय लेना चाह रहे हैं किसी चीज़ के बारे में या कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो ज़रूर नीचे कमेंट्स में लिखते हैं। मैं मोस्टली 95% कमेंट्स का आंसर कर देती हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास कमेंट्स इतने आते हैं कि हम लोग इजीली उसको हैंडल कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर तो बहुत ज़्यादा मैसेज आना शुरू हो जाते हैं, उसके लिए मैंने टीम हायर की हुई है, लेकिन जो यूट्यूब के कमेंट्स हैं वो मैं खुद देखती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्रॉस का टांका लगाते लगाते देखिए वो कॉर्नर आ चुका है। कॉर्नर पे आते आते ये देखिए काफ़ी हद तक उसने, बड़ी बच्ची ने ना, अच्छा हैंड एम्ब्रॉयडरी का जो है ना, एक चीज़ उसकी एक ख़ासियत होती है। मशीन जो होती है ना वो बहुत परफेक्ट होती है, लेकिन जो हैंड एम्ब्रॉयडरी होती है ना वो मैन मेड होती है। मैन मेड समझते हैं, इम्परफेक्शन इज़ अ न्यू परफेक्शन। यानी अगर आप किसी काम को बहुत ज़्यादा परफेक्ट करते हैं ना, तो वो इतना खूबसूरत नहीं लगता जब तक उसमें कुछ इम्परफेक्शन ना हो।
ये मेरा मानना है क्योंकि वो इम्परफेक्शन जो काम होता है ना, वो इम्परफेक्ट सा, वो आपको रियलिटी बेस्ड लगता है, यानी आपको लगता है सही काम किया गया है, सही जगह पे किया गया है, कारीगर ऑथेंटिक ही होगा, है ना। बिल्कुल, इसी का नाम हैंड एम्ब्रॉयडरी होता है, ताकि ये जो हाथ का काम होता है, हाथ की सफाई, हाथ की नफासत होती है, ये चीज़ होती है कि ये हैंडमेड कहलाई जाए। इसके ऊपर मुझे स्क्वायरिश मिरर अप्लाई करने का शौक़ हो रहा था, तो मैंने अपनी वर्कर से कहा आप अप्लाई करके दिखाएं। तो फिर उसने 2-3 दफ़ा मुझे अप्लाई करके दिखाया, उसमें मैंने कुछ चेंजिंग्स करवाई। आगे जो वीडियो का नेक्स्ट पोर्शन आएगा ना, उसमें आपको वो चेंजेस काफ़ी हद तक नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। अब इस तरह का क्रॉस टांका हमने वी शेप नेकलाइन के ऊपर लगाया, और जो फुल क्रॉस है वो नेकलाइन के अराउंड लगा दिया। एक तो एज वाला क्रॉस हो गया ना, और एक एज से परे हमने क्रॉस लगा दिया। अब आप देखेंगे कितना अच्छा वो लग रहा है। ये देखें जी, चेक करें, है ना, खूबसूरत लगा। ये ड्रेस का शेड बार बार चेंज हो रहा है। इट्स अ ब्यूटीफुल धानी ग्रीन कलर, जो इस टाइम स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है ना, उसका ओरिजिनल शेड ये है। ये कैरी किया हुआ बहुत बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो जो हमारी नई बच्ची आ रही है ना, उनको हम लोग इन्वॉल्व करें हैंड एम्ब्रॉयडरी में। हमारी जो नई जनरेशन है ना, मोबाइल की वजह से उनको हर चीज़ फास्ट चाहिए होती है, तो उनमें पेशेंस नहीं है। पेशेंस डेवलप करने के लिए आराम आराम से चीज़ को समझना और फिर उसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का इंटरव्यू देख रही थी, और वो ये कह रहा था कि जो मैं हूँ ना, वो मैं अपनी टीम को लीड करता हूँ। हर एक छोटी छोटी ब्रांच का एक एक लीडर है, वो सिर्फ मुझे काम करके दिखाते हैं, और मैं सिर्फ उनको, मैंने उनसे कभी नहीं पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये आपने कहाँ से किया, या बहुत ज़्यादा पूछ-गिछ नहीं की। मैंने उनको अपनी जगह पे लीडर बनाया हुआ है, जिसकी वजह से वो मुझे बहुत अच्छा काम करके दे रहे हैं। हाँ, मुझे उनकी बात काफ़ी हद तक समझ आई कि जैसे हैंड एम्ब्रॉयडरी यूनिट है, मैं उसका एक लीडर बना दूँ, और मैं ऐसे कहूँ कि बस आपने ही मुझे हैंड एम्ब्रॉयडरी के थीम्स पूरे करके देने हैं। जो स्टिचिंग यूनिट है उसकी अपनी एक लीडर होनी चाहिए, जो मशीन एम्ब्रॉयडरी है उसकी अपनी एक लीडर होनी चाहिए, शूटिंग वाली बंदी बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए, पैकेजिंग की अपनी लीडरशिप होनी चाहिए, है ना। इस तरीके से जो काम करता है ना अपने एरिया में, उसको पता होता है कि मैंने कैसे मैनेज करना है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि ऐसे करूँ, लेकिन यकीन करें वर्कर्स के ऊपर सारा काम फेंक दिया जाए तो वो नहीं करते। ये मेरा अपना तज्ज़िया है, मुझे आपका नहीं पता, लेकिन ये सिंधी एम्ब्रॉयडरी से इंस्पायर्ड हैंड एम्ब्रॉयडरी जो हमने इसमें ऐड की है, ये कितनी प्यारी है। आपको कैसी लग रही है ज़रूर नीचे कमेंट्स में लिखना है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी ड्रेस के लुक को इन्हेंस करती हैं, खूबसूरत बनाती हैं, डिफरेंट लुक देती हैं। जैसे आजकल के दौर में लेसिस ही लेसिस हैं, कढ़ाइयाँ ही कढ़ाइयाँ हैं, पैचेज़ ही पैचेज़ हैं। मैंने कहा यार ज़रा सांस लेना चाहिए ठंडा, और लाइट सा कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो कपड़े के अंदर ही हो, आप उसको ईज़िली कैरी कर सकें, ईज़िली उसको पहन के जा सकें, है ना। हमारा यही मोटिव होता है। तो ये देख लें, जिसके साथ हमने लाइट से शिफॉन का दुपट्टा साथ में किया, क्योंकि ये मिड सीज़न का फैब्रिक है और प्री फॉल की कलेक्शन है हमारी। तो ये है जी इसकी फुल लुक, मुझे बहुत पसंद है। आपको यकीनन ज़रूर अच्छी लगेगी। ऑर्डर बुकिंग के लिए आप लोग सीधा जाइएगा, वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, और व्हाट्सएप का भी, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।